हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हमने स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसएससी बोर्ड के, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने बेसिक चीजें की और अपना पहला प्रैक्टिस सेट कौन सा 2.1 हमने किया। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे 2.2। लेकिन उससे पहले हम चीजें एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आज, जो है फैक्टराइजेशन। क्योंकि जो पूरा 2.2 एक्सरसाइज है वो किस बेस पे है? वो आपका ही पूरा बोलते हैं ना फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड पे? जो हम लोग ने फैक्टराइजेशन देखा था, तीन मेथड थे, ठीक है। तीन मेथड, पहला कौन सा? फैक्टराइजेशन। दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा कौन सा? तीसरा मेथड था फॉर्मूला मेथड। पहला मेथड हम करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन से पहले एक चीजें समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब जो फैक्टराइजेशन कभी नहीं किया, ना तो 8वीं में किया, ना तो 9th में किया, ठीक है, वो इधर करेंगे, ठीक है, 10th में। तो चलो देखते हैं, ठीक है। फैक्टर, ठीक है। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले एक चीज बनती है फैक्टर। अब किसी भी चीज के फैक्टर होंगे, ठीक है। चाहे वो एक फैक्टर हो, चाहे वो दो फैक्टर हो, चाहे वो तीन फैक्टर हो। जैसे मैं ले लेता हूँ सिक्स। अब सिक्स कौन कौन से टेबल में आता है? आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 भी होगा, 3 इंटू 2 भी होगा, और क्या 6 इंटू 1 भी होगा, 1 इंटू 6 भी होगा। मतलब उल्टा सीधा आप कैसे भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ये जो दो बन रहे हैं ना, ये उसके कुछ नहीं बल्कि क्या है? फैक्टर। जैसे सिक्स के फैक्टर मैंने बना दिया 2 और 3। तो ये दो क्या बन गए? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर, ठीक है। और इन्हीं फैक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे? टोटल 4। अब जो 4 क्वेश्चन देखेंगे, वो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लोगे। अब ये करने के बाद आप जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करना, और एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो बताना। और उसको भी हम लोग देखेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन को भी देखेंगे। फिलहाल आज एक चीज समझो, छोटा सा बेसिक करते हैं। कभी भी मल्टीप्लाई में प्लस प्लस रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है? वो प्लस होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिमाग में रखो। माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस। माइनस माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, इधर भी साइन सेम, इधर भी साइन सेम, ठीक है। जहां पे साइन सेम है वहां पे क्या आ रहा है? प्लस। जहां पे साइन चेंज वहां पे क्या आ रहा है? माइनस। ठीक है, देखेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल कितने? 4 ही क्वेश्चन देखने वाले, 4 क्वेश्चन, ठीक है। चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। उससे पहले एक चीज और समझो, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, +11 = 0। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो पहला नंबर होता है आपका, इस ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? लास्ट वाले नंबर से। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये कुछ ऐसा होगा। फैक्टराइजेशन में क्या होगा? a इंटू सी, और फिर इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग। समझा? a इंटू सी का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अभी दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे हैं देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा फैक्टराइजेशन करने से पहले देखो क्या नंबर के पास कुछ है 2 है। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 13 से। तो 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26, ठीक है। 26 का ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं। अभी प्लस में है, ठीक है। और मैंने अभी कहा था मल्टीप्लाई में प्लस कब आता है? दो कंडीशन में। या तो दोनों के पास प्लस हो तब प्लस आएगा, या तो दोनों के ही पास क्या हो? माइनस, तब जाके प्लस आएगा। दो ही कंडीशन में आता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो दो कंडीशन कौन से? पहला प्लस प्लस प्लस, दोनों में ही प्लस होने चाहिए, तो इधर क्या दिख रहा है? प्लस, तो मतलब पहला वाला, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। 26। तो 26 के दो फैक्टर बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 26 आ जाए और प्लस करने से क्या आ जाए? 27 आ जाए। क्या आ जाए? 27। तो सभी को पता है 26 बन जाए क्या होगा? 26, और दोनों को प्लस करेंगे क्या 27 आ रहा है? आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो दो फैक्टर बने हैं, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दो, 27 को रिप्लेस कर दो ये आपके दो फैक्टर से।
इधर y है तो y लिखो, अगर x होता तो x लिखते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन हमेशा मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में 26 आता है तो 2 भी बाहर आ गया। y देखो y भी सेम है, तो एक y मैंने निकाल लिया, अंदर बचा एक y, प्लस प्लस का साइन लिख दो। 12 इंटू 13 क्या हो गया? 26, ब्रैकेट क्लोज। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में? देखो y प्लस 13 में नहीं, तो कॉमन क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या निकलेगा? 1। इधर क्या बचा? y, इधर क्या बचा? 13। समझा? अब देखो दो ब्रैकेट, ये जो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। और अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने कहीं तो गलती की है, एक बार उसको चेक कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन में ये हमेशा याद रखना है कि दोनों ही ब्रैकेट क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो चलो पहला y प्लस 13 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है? 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस में उधर गया तो माइनस, ये हो गया सॉल्व। ऐसे ही सेम 2y इक्वल टू इधर प्लस में इधर माइनस, y इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, तो y इक्वल टू की दो वैल्यू आएगी, एक -13, एक -1/2। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? ये पहला बेसिक रूल था। ठीक है, जहां पे दोनों ही साइन आपके क्या थे? प्लस प्लस। पहला हम लोग ने क्वेश्चन देखा जिसमें दोनों साइन क्या थे? प्लस प्लस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है। अच्छा, देखते हैं चलो। अब इसमें एक चीज मैंने बताया था कि इसके पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -20, -20 हो जाएगा। अब इधर माइनस है, मल्टीप्लाई में माइनस कब आता है? जब दोनों ही साइन अपोजिट होते हैं। इसका मतलब कि बीच में कुछ नहीं है, इधर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -20 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करने से कितना आएगा? 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से -20। तो क्या हो जाएगा? 4 5 20। छोटे नंबर से जाएंगे अब लोग, 4 5 क्या होगा? 20। अब देखो इसके पास माइनस है, तो जाहिर सी बात है एक के पास प्लस होगा एक के पास माइनस। तो कौन से नंबर के पास प्लस रखेंगे? इधर देखो, ये इधर क्या दिया? x, और x के पास कौन सा साइन है? प्लस। तो बड़े नंबर के पास प्लस दो और छोटे नंबर के पास माइनस। समझा? ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5x -20 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन कुछ है? x कॉमन है तो ले लो, x -4। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है, 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, अब देखो दोनों ही सेम है, तो जो सेम है उसको अलग ब्रैकेट में, जो नहीं सेम है उसको अलग ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा, x-4 इक्वल टू 0 ऐसा करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको, दोनों अलग अलग। इधर ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का जब मैंने शुरू में बताया था उसको दिमाग में रखना अच्छे से, प्लस माइनस का खेल। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो एक में प्लस था एक में माइनस, है ना? देखो प्लस और ये माइनस। अब ये किससे रिलेटेड है देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझो कि ये जो क्वेश्चन है जहां पे इधर माइनस दिख रहा है, देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे जब माइनस आ रहा है तो इसके ऐसे दो फैक्टर निकलेंगे, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर क्या होगा? छोटा। और दोनों को प्लस या माइनस करने से आपका बीच वाला टर्म आएगा, इधर 1 था तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस किसको देना है? बड़े नंबर को या छोटे नंबर को? वो देखो इधर क्या है, अगर इसके पास प्लस है बीच वाले नंबर के पास तो बड़े वाले नंबर को क्या दोगे? जो नंबर बड़ा होगा उसको प्लस दोगे और जो नंबर छोटा रहेगा उसको क्या दोगे? माइनस। समझ में आया? चलो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। 4 क्वेश्चन है टोटल ऐसे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से किए देखो जरा। हमने 2 किए। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ। एक किए जिसमें दोनों में प्लस था, एक किए जिसमें एक में प्लस था दूसरे में माइनस। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है देखते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन जिसमें तीनों में दोनों में क्या है? माइनस माइनस। चलो देखते हैं, इधर 3 है, इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -10 -30। अब देखो इधर माइनस आ गया, तो मल्टीप्लाई में एक चीज हम लोग ने देखी थी, माइनस किस में आता है? जब साइन अपोजिट होता है, मतलब एक में प्लस होगा एक में माइनस, है ना? यही होगा, एक में प्लस होगा एक में माइनस, तो किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, देखते हैं।
अब ये बीच वाला नंबर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए 1, और सॉरी मल्टीप्लाई करने से आपका -30 आना चाहिए, और माइनस प्लस या माइनस करने से आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए जो क्या है 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, टेबल आता है आपको, छोटे से जाते हैं, 30 30 3 10 जा 30 होता है। ठीक है, 3 10 जा 30 होता है, लेकिन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 7, मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो चलो, और 30 किस में आता है, 5 6 जा 30, दोनों को माइनस करने से क्या 1 आ रहा है, आ रहा है। तो अपने दो फैक्टर बने, एक 5 और एक 6। अब देखना है किसको प्लस दे किसको माइनस, तो मैंने कहा इस नंबर को देखो, इसके पास क्या है माइनस, तो बड़े नंबर को क्या दोगे माइनस, और छोटे नंबर को क्या दोगे प्लस। समझा, जो इधर साइन रहेगा वो बड़े नंबर को साइन वही जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कब आएगा, जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे, और जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो जाहिर सी बात है नंबर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, अब इसको रिप्लेस करते हैं, +5x -6x -10 = 0। तो कॉमन है कुछ, नहीं दिख रहा मुझे, तो x कॉमन ले लो, 3x + 5। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 6, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 5 या 10 भी आता है। चलो, 2 बाहर ले लिया, इधर x बचा 3x, देखो माइनस है इधर, इधर भी माइनस बाहर है, तो इधर हम लोग प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसमें ध्यान देना रहता है। जब ब्रैकेट में हम फिर से डालेंगे तो प्लस माइनस, जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर से यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये 2 5 क्या होगा 10, और ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं, इसको अलग लिख दो, 3x + 5, दूसरा ब्रैकेट कौन सा, x - 2 = 0। अब इसको सॉल्व करो, 3x + 5 = 0, 3x x - 2 = 0। अब देखो 3x, इधर ये प्लस में इधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या डिवाइड, आ गया आंसर -5/3। अब इधर देखो, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब सॉल्व करेंगे लास्ट वाला अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एक में माइनस है एक में प्लस है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 54 1 जा 54 होगा, और इधर प्लस है, तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई में कब प्लस आता है। मैंने कहा था दो कंडीशन में, एक तो दोनों के पास प्लस हो, एक तो दोनों के पास क्या हो माइनस हो। अब इधर देखेंगे तो इधर माइनस है, मतलब सेकंड वाला कंडीशन आएगा। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके फर्स्ट वाले से, दिख रहा है। इधर आपका क्या था प्लस था, 27 के पास क्या है प्लस है, तो हमने दोनों ही नंबर प्लस में लिखे थे। ठीक है, अब इधर क्या है 15 के पास माइनस, तो दोनों ही जो रहेंगे आपके नंबर, उन दोनों के पास ही क्या कौन से साइन होंगे, माइनस के साइन। ठीक है, समझा। अब देखो, बीच मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 54, और इधर देखो नंबर बीच में प्लस करने से क्या आना चाहिए 15, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस करने से क्या आना चाहिए 15। ठीक है, तो चलो ज्यादा सोचते नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं 54, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या, होगा, देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 4, 27 इंटू 2 क्या होता है 54, तो 27 + 29 हो जाएगा, मतलब ही नहीं उठता। 3 के टेबल में आता है क्या, आता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 + 3 क्या 15 हो रहा है, नहीं हो रहा है, माइनस करने से हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है प्लस। ठीक है, फिर 4 से देखेगा, 4 से 4 में 54 आता है, नहीं आता, 52 आता है। 5 में आता है, नहीं आता। 6, हाँ 6 9 जा 54, 6 और 9 प्लस करने से क्या 15 हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो बस लिख दो, दो फैक्टर आ गया अपने, 6 9 जा 54। ठीक है, अब बीच वाले को रिप्लेस कर दो, इधर 6x - 9x + 54 = 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है x, x - 6, इधर माइनस है माइनस लिख दो, ये दोनों में कॉमन 9, 9 के टेबल में 54 आता है, इधर x। अभी देखो इधर प्लस है, क्योंकि मेरे को इधर ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो इसलिए मुझे इधर भी माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया, सिर्फ इसी वजह से जब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो 9 6 जा क्या होगा 54 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम, लिख दो इसको अलग। दूसरा x माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, देखो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। इधर ये माइनस में, उधर गया तो प्लस, हो गया सॉल्व। इधर ये माइनस, उधर गया तो प्लस, हो गया सॉल्व। समझ में आया? तो ये 4 क्वेश्चन ही है। आपको ये 4 सिंबल दिख रहा है, देखो मैंने ब्रैकेट में बनाया। ये 4 क्वेश्चन ही, बस वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं रिकेप, थोड़ा सा रिकेप देखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, साइन अपोजिट रहेगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। साइन देखो, इसके पास भी प्लस, इसके पास भी प्लस, दोनों के पास क्या था, प्लस था। और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आपका फैक्टर है वो भी +26, और प्लस दो कंडीशन में आता है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन 27 के पास क्या था, प्लस था, ठीक है। तो हमें ये पहला वाला कंडीशन मल्टीप्लाई में फॉलो करना पड़ेगा, जो कि दोनों के दो जो फैक्टर निकलेंगे दोनों के पास ही क्या रहेगा, प्लस। देखो ये जो दो फैक्टर निकले थे दोनों के पास ही क्या था, प्लस। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है लास्ट वाले से। देखो ये अपना ये भी प्लस में आ रहा है, जो 54 है ये भी किस में आ रहा है, प्लस। 54 अपना किस में आ रहा है, प्लस में, ठीक है। तो जो दोनों के पास, जो दोनों होंगे दो ही कंडीशन में आते हैं, प्लस या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। तो इसके पास 15 के पास क्या था माइनस, तो दोनों ही नंबर के पास क्या चले जाएंगे, माइनस, ठीक है। ये मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड, कौन सा, पहला और चौथा, पहला और चौथा। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया ए और सी को, तो ये जो भी अपना वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, ठीक है। इधर भी माइनस में, और देखो इधर भी माइनस में। दोनों ही जब माइनस में आ रहे हैं तो अपने दो फैक्टर निकलेंगे, एक होगा प्लस एक होगा माइनस। अब किसके पास प्लस जाएगा किसके पास माइनस, ये चेक करना है हमें बीच वाले नंबर से। अगर एक्स के पास माइनस है तो बड़े नंबर के पास क्या जाएगा माइनस, और छोटे नंबर के पास जाएगा प्लस। समझा? सेम ऐसे ही आपका ये तीसरा वाला, और सेम ऐसे ही आपका ये दूसरा वाला। समझा? तो ये 4 क्वेश्चन के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकते। फैक्टराइजेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी उठा लो, खाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम। समझ में आया? सिर्फ वैल्यू ही चेंज होती है। तो पढ़ो इसको अच्छे से, एकदम मस्त मजेदार। कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।